सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बताओ, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं? जल्दी से यस लिख दो सो दैट फिर हम आगे बढ़ सके। गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपका चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, मतलब हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली है, 13.2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। इसके सिर्फ एक क्वेश्चन रिमेनिंग था, उस पे हम डिस्कशन करेंगे 11th क्वेश्चन पे, और फिर हम आज की क्लास में आपका 13.3 जो है उस पे मूव करेंगे। ठीक है बेटा, मैं कोशिश ये करूंगी कि ज्यादा क्वेश्चन ले पाऊं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। बट जिस टाइप के आपके पेपर में आते हैं ना, मोस्टली वैसे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके और चैप्टर भी हम अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है, ताकि आपका पेपर में बेनिफिट हो बच्चा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ओके तो ये है आपका 11th क्वेश्चन, किसका? 13.2 का। ये क्या कहता है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों, ठीक है, से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय के लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि 35 प्रतिभागी हैं तो तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। वो कहता है कि एक कलमदान बनाना है बच्चों को, जैसे प्रतियोगिता होती रहती है ना, तो पेन स्टैंड बनाने के लिए आपको कहा गया है। पेन स्टैंड पता है ना, कलमदान क्या होता है? जो ऑब्वियसली पेन स्टैंड है तो आपको पता है वो नीचे से बंद होगा, राइट? ये तो बंद होगा, यहाँ से बंद होगा, ठीक है, ऊपर से वो खुला होगा, ठीक है। और वो कहता है कि जो इसकी हाइट है वो होगी 10-10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो होगी इसकी वो होगी आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर इसको बनाने के लिए आप गत्ते का यूज करोगे, ठीक है, किसका यूज करोगे बेटा? गत्ते का। तो वो कहता है कि अगर ऐसे 35 बच्चों को सिलेक्ट किया है जो ये बनाएंगे, भाग लेंगे प्रतियोगिता के अंदर, तो आप ये बताओ कि उस विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। सिंपल है, मैं क्या करूंगी, एक गत्ते का निकाल लूंगी, मतलब एक पेन स्टैंड, एक कलमदान के लिए कितना गत्ता चाहिए वो हम निकाल लेंगे, और उसके बाद में क्या करूंगी, उसको 35 से गुना कर दूंगी। सिंपल है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर मैं जब ये एक कलमदान का क्षेत्रफल निकालूंगी तो उसके लिए मैं क्या लूंगी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या कुछ और लूंगी? चलो बताओ जरा, अगर मैं CS से लूंगी तो आप A बता दो, है ना, यानी कि वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया लूंगी तो B, या कुछ और लेना है तो आप C लिख देना, फिर मैं उस बच्चे से पूछ लूंगी। आपको क्या लगता है? सोचो, कलमदान कैसा है बेटा? कलमदान आपका गोल है और नीचे से बंद है, ठीक है, गोल है और बंद है नीचे से। अब अच्छा ठीक है जी, देखो अभी सिर्फ एक बच्चे ने C लिखा है, कि सबने ना, बाकी सबने क्या लिखा है? A लिखा है, ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी, तो आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ हम ये वाला पार्ट लेते हैं, सराउंडिंग लेते हैं, है ना, सिर्फ हमारी ये आएगा। तो क्या मुझे नीचे से तो वो खाली होगा, खुल जाएगा। अगर आप ऊपर से पेन डालोगे तो वो तो नीचे से निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेटा नहीं ले सकती, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं ले सकती क्योंकि वो ऊपर से भी बंद होगा, नीचे से भी बंद होगा, तो फिर जाएगा कहां से? तो मैं क्या करूंगी, मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर, और उसमें एक नीचे का सरफेस कैसा है? गोल है, तो गोल यानी कि सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर
उसमें क्या करूंगी बेटा, उसमें नीचे का सर्कल जोड़ दूंगी। समझ आया? क्योंकि वो ऊपर से खुला हुआ है। या मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर ऊपर से एक सर्कल को माइनस कर देती, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा हमें इसमें जब भी हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ दिया है। ठीक है, दिया है में क्या दिया हुआ है, कलमदान की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अभी मैं क्या लगा लिखूंगी, एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CS से प्लस में एक सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास पता है 2πr/h प्लस में πr स्क्वायर। ठीक है बच्चे, मैं ये दोनों चीज यहाँ पर ले लूंगी। मैंने अप्लाई किया फार्मूला, वैल्यू रखी, देखो पाई आर कॉमन आ गया तो मैंने बाहर निकाल लिया, 2h प्लस आर लिख दिया। ठीक है, चलो वैल्यू रखो, 22/7। जिया की से बेटा माइक बंद करो, जिया से बेटा माइक बंद करो। ध्यान रखो बच्चे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 2 इंटू में h कितना है, 10.5 प्लस में r कितना है, 3 सेंटीमीटर। बेटा देखो एक चीज मैं बता दूं, किसी बच्चे का बाय मिस्टेक ओपन हो गया है वो मुझे पता लग जाता है, कोई जानबूझ के करेगा वो भी मुझे पता लग जाता है। मैं सिंपल काम करूंगी, आपको पता ही है, नेक्स्ट 2 क्लासेस के लिए आपको बाहर निकाल दूंगी। सिंपल है। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करो जरा अपनी नोटबुक में, कितना आएगा देखो। ये तो हो गया 22/7 गुना में 3। अगर मैं 10.5 यानी कि 10.5 को 2 से गुना करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 21 आएगा बेटा। तो मैंने यहाँ से 21 प्लस में 3 लिखा, मेरे पास क्या आया, 22/7 गुना में 3 गुना में 24। चलो इन तीनों को गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा, क्योंकि ये कट तो सकता नहीं है। ठीक है, ये कट तो सकता नहीं है, कितना आएगा आंसर, नहीं बेटा ये तो नहीं आएगा। 22 को 3 से गुना करेंगे 66 आएगा, 66 को 24 से गुना करो। चलो मुझे जल्दी बताओ, अगर मैं 66 को 24 से गुना करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, ये बताइए। चलिए ठीक है, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, बिल्कुल सही है बेटा, 1584। ठीक है, तो मैं ना 1584/7 ही रहने देती हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे तो 35 का चाहिए ना, वो 7 वहां से कट जाएगा, इसलिए मैं इतना ही रहने दे रही हूँ। ये मेरे पास किसका आया बेटा, एक कलमदान का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या आया है, एक कलमदान का क्षेत्रफल। मुझे ऐसे कितने चाहिए, मुझे 35 चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा 35 के लिए कितना गत्ता लगेगा, तो मैं लिखूंगी 35 कलमदानों के लिए गत्ते की आवश्यकता बराबर में, मैंने ये लिखा 1584/7 गुना में 35, क्योंकि 35 बनाने हैं, 35 बच्चों को बनाना था, तो 7 एकम 7, देखो 7×5 = 35, इसलिए मैंने ऊपर नहीं किया था, क्योंकि वो तो मेरा आंसर था भी नहीं, है ना।
तो अगर मैं यहाँ पर 1584 को 5 से गुना करूंगी तो मेरा कितना आएगा? निकालो जरा बच्चा, कितना आएगा? सभी मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ। अगर मैं इसको इससे गुना करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। तो मेरे पास कितना आया? इतना आया, यानी कि मुझे इतना गत्ते की आवश्यकता है। अगर मैं एक स्कूल वालों को मतलब इतना गत्ता खरीदना पड़ेगा अगर 35 बच्चों को भाग पार्टिसिपेट कराना है कलमदान बनाने के लिए, तो गत्ते के कलमदान बनाने के लिए। ठीक है, चेक करो और बताओ। मैंने एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करूं? ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। वो कहता है कि एक स्कूल वालों ने ना प्रतियोगिता रखी है ना? तो दूसरी क्लास में चल गए थे। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है, मुझे पता है आज कुछ बच्चे दूसरी क्लास में बाय मिस्टेक चले गए थे। हाँ ठीक, तो आप सभी को पता है कि कलमदान कुछ, ठीक है बच्चे कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। हाँ, तो उसने बोला है, देखो एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें आपको ना गत्ते के कलमदान बनाने हैं, यानी कि पेन स्टैंड बना जिसमें पेन रखते हैं वो बनाना है, जो आपका बेलनकार आकृति का है। ठीक है, उसकी ऊंचाई दी हुई है और उसकी त्रिज्या दी हुई है। अब वो क्या कह रहा है कि ना आप ये बताओ कि अगर उस विद्यालय में 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 35 बच्चों को सिलेक्ट किया जो ये बनाएंगे, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उस स्कूल को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा इस कंपटीशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? तो मैंने क्या किया, मैंने एक कलमदान का पहले क्षेत्रफल निकाल लिया कि कितना गत्ता ज्वाइन होगा, मतलब कितना गत्ता चाहिए होगा, और उसके बाद उसको 35 से बेटा गुना कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर कलमदान कैसा है आपको पता है, बेलनकार आकृति का है और नीचे से बेटा बंद होगा, तभी तो ऊपर से डाल पाओगे पेन पेंसिल जो भी रखोगे, है ना? तो नीचे से बंद है। अब इसमें हम कौन सा क्षेत्रफल लेंगे? हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया तो पूरा आएगा ही ना, ये वाला एरिया, राइट। और नीचे से बंद है तो हम नीचे से एक सर्कल का एरिया भी ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो मेरा फार्मूला क्या बन गया यहाँ पर, 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और मैंने यहाँ देखा इन दोनों में पाई आर कॉमन है, मैंने यहाँ लिखा पाई आर, ब्रैकेट में 2h प्लस में आर हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मेरे पास आया 22/7 इंटू में 3 ब्रैकेट में, अब मैंने सारी वैल्यू पुट करी, और उसके बाद मेरे पास एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना आया, ये आया 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि अगर मैं इसे भाग भी करूंगी तो मेरे पास आंसर तो एग्जैक्ट आ जाएगा पॉइंट में, लेकिन मुझे आंसर में ये चाहिए भी नहीं। ठीक है, मैंने इसको 7 ऐसे इसलिए रहने दिया क्योंकि मुझे पता है अभी मुझे 35 का निकालना है, जब मैं 35 को इससे गुना करूंगी तो मेरा 7 कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने 35 कलमदानों के लिए गत्तों की आवश्यकता किया, गुना में 35 कर दिया, एक का पता है 35 निकालने हैं, गुना में 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब मैंने 1584 को 5 से गुना कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना गत्ता स्कूल को खरीदना पड़ेगा प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे हैं बच्चे उनके लिए। ठीक है, चलो चेक करो और मुझे बताओ बेटा सभी को क्लियर हुआ है या नहीं? मैम थोड़ा सा पीछे समझा दो, हम आज लेट नहीं हो गए थे, दूसरी क्लास में चल गए थे। हाँ बेटा, कहाँ से समझ बेटा, यही क्वेश्चन समझाया अभी तक यही वाला क्वेश्चन समझाया है, डोंट वरी, ये वाला समझ आया है, इससे पहले कुछ नहीं पढ़ाया, आप ये सोचो। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन समझाया है, ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11th रह गया था, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों सभी। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए देखिए और बताइए, आगे बढ़े। ये अभी भी किसी को डाउट है?
बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगर क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के लिए अगली एक्सरसाइज है, लेकिन अगली एक्सरसाइज जो है वो 13.3 है। उसको पढ़ने से पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमने बेटा क्या पढ़ा, हमारा चैप्टर ही का नेम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अभी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, आयतन तक हम अभी गए नहीं हैं। इसमें हम अलग अलग आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें से हमने घन का पढ़ लिया है बेटा, घनाभ का पढ़ लिया है ना, और क्या पढ़ लिया, बेलन का पढ़ लिया है। अब हमारे पास चौथा आता है बेटा शंकु। ठीक है, शंकु की जो आकृति है उसका क्षेत्रफल। अब शंकु की आकृति कैसी होती है, सभी ने बर्थडे वाली या बर्थडे में जो आप टोपी पहनते हो सबने देखी है ना, सबने देखी है वो टोपी, ऐसी होती है कुछ, राइट। इसी को हम बोलते हैं बेटा शंकु की आकृति। ऐसे टेंट भी होते हैं, बहुत लोग टेंट लगाते हैं ना, ऐसे भी टेंट लगाते हैं, है ना, इसे हम बोलते हैं शंकु की आकृति। ठीक है, अब इस आकृति में ना बेटा कई सारी चीजें होती हैं। देखो, एक तो वही ये आपका क्या हुआ, व्यास हुआ। ठीक है, तो इसका आधा आपकी त्रिज्या हो गई, ये तो सबको पता है। ये आपका ऊंचाई हो गई, कितना ऊंचा है वो। ठीक है, यहां पर एक चीज और एक्स्ट्रा होती है जिसे हम बोलते हैं एल। ठीक है, ये एल तिरछी वाली लाइन जो है इसे हम बोलते हैं एल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इस वाले में शंकु के फार्मूले में एल आपका यूज होगा। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब आप इसको देखोगे ना बेटा ध्यान से, तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का एक समकोण बन रहा है, जहां आर है, एच है और एल। ठीक है, और सबने पढ़ा है जो समकोण होता है, ठीक है, उसके ऊपर बेटा इसके ऊपर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी ना आपको देखोगे क्वेश्चन में आपको ना एल नहीं दिया होगा, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई होगी, खाली ऊंचाई दी गई होगी या त्रिज्या दी गई होगी। तो उस केस में आप एल आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है कि जो एल है वो आप निकाल सकते हो अंडर रूट या वर्गमूल एच की घात 2 प्लस में आर की घात 2। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्ट बेटा निकाल सकते हो एल। एल भी निकाल सकते हो, और कुछ और मान लीजिए त्रिज्या नहीं दे रखी है तो आप वो भी निकाल सकते हो सेम फार्मूले से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। ये हमेशा समकोण पर काम करती है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको ये बताया कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको तिर्यक रेखा नहीं दी गई होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम एल का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और पहले उसे निकालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसके क्षेत्रफल की। जैसे हमने बाकी सब में देखा दो क्षेत्रफल होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ भी हमारे पास दो क्षेत्रफल होंगे, एक हमारा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को पता है, अगर मेरे पास टोपी है मैंने उसको पहन लिया तो जो सारा पार्ट आपको सिर्फ दिख रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे इस वाले पार्ट की बात कर रही हूं, इसे मैं बोलूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट।
और इसका फार्मूला होता है बेटा पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई सबको पता है, आर त्रिज्या हो गई है ना, और एल क्या है अभी हम पढ़ के हटे हैं, तिर्यक रेखा, ये वाली रेखा। कई बार नहीं दी होगी तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना फार्मूला क्या है, पाई आर एल, ठीक है। अभी मान लीजिए कि मेरे पास, मुझे ना इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चाहिए और नीचे जो ये सर्कल बन रहा है इसे भी मैं बंद करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये भी लूं मैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये और साथ में बेटा ये भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एक सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बस यही बन गया मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो पाई आर कॉमन है, तो मैंने एल प्लस आर, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। चेक करो बेटा, किसी को इसमें डाउट है? पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बेटा मैं देखो फार्मूला बना के क्यों दिखा रही हूँ, इन केस कभी कभी हम फार्मूला भूल जाएं तो आप बना पाओ, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक दिखा रही हूँ कि कैसे बन रहे हैं ये फार्मूले। इस पेज को चेक करो और किसी भी बच्चे को कहीं दिक्कत है तो मुझे फिर से बताओ। बताना, क्या चीज बेटा बताओ? ये फॉर्मूला कैसे बना? ये वाला वक्र वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। यस देखो मैम। वक्र वाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो मैंने आपको ये बताया कि मान लो एक शंकु है, जो से टोपी है ना, तो मैंने टोपी पहन ली, तो जो ऊपर वाला जो डिजाइन वाला एरिया है वो पूरा जो दिख रहा है वो हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने बताया कि अगर मान लो मेरे पास उस शंकु को मैं बंद करना चाहती हूँ, मतलब नीचे का जो सर्कल है मैं उसे भी बंद करना चाहती हूँ किसी गत्ते से, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में नीचे वाला सर्कल अगर मैं उसे भी ले लूं तो वो बंद पूरा हो गया, उसे हम बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या बोलेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें मैंने क्या किया, वक्र पृष्ठीय पाई आर एल प्लस में नीचे, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का आपको पता है क्या होता है, एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बस मैंने वो भी लिख दिया, है ना। तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया, मतलब उभयनिष्ठ है, ब्रैकेट में एल प्लस आर लिख दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। कई बार क्वेश्चन में आपको एल डायरेक्ट नहीं दिया होगा, तिर्यक रेखा, तो हम क्या करेंगे, हम उसे पाइथागोरस प्रमेय से बेटा निकाल सकते हैं। चेक करिए, क्लियर है? आगे बढ़े। चलो बेटा माइक ध्यान में रखिए, नहीं कुछ पूछना तो माइक ऑन नहीं रखे। सॉरी मैम, गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है बेटा, बंद कर लो। चलो फिर, अच्छा इतना याद समझ आ गया ना कि शंकु क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन पे काम करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये आपका 13.3। वो कहता है एक शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, यानी कि एक शंकु है कुछ इस तरीके का हमारा, ठीक है। इसका जो आधार है कुछ इस तरीके का है ये, ठीक है। इसका जो आधार है, शंकु के आधार का व्यास, ये आपको 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
वो कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। वो कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं सिंपल है, मैं लिख रही हूं दिया है मुझे, यहां पर दिया है शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो मैं 10.5/2 लिख रही हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर। एल मुझे दिया है 10 सेंटीमीटर, बस सी एच से पूछा है उसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला हमें पता है पाई आर एल, तो लगा दो 22/7 गुना में आर कितना है 10.5/2 गुना में एल कितना है 10 है। दशमलव हटाएंगे, सबसे पहले दशमलव मैंने हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चा, नीचे आ जाएगा 10, है ना। तो ये हो गया 105/2 गुना में 10। इस 10 से ये 10 कट गया, 2 से यहाँ पर 11 आ गया, तो मेरे पास आया 11 गुना में 105/7। अब 7 के पहाड़े में से कट जाएगा क्या ये, हाँ कट जाएगा, देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, चलो 11 को 15 से गुना करो और बताओ कितना आएगा जल्दी से चैट सेक्शन में। एक 165, चलो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो, समझ आया है, बहुत इजी क्वेश्चन था। डायरेक्ट उसने नंबर दे रखे थे, उन नंबर्स को हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया बेटा, और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करें। बच्चा नोट डाउन करते हुए चलिएगा, साथ में कैलकुलेशन करते हुए चलिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सबको क्लियर है तो। वो कहता है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप लोग मुझे करके दिखाओगे। वो कहता है एक शंकु है, कुछ इस शेप का है बच्चा। ठीक है, आपको तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 मीटर, और व्यास दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि आपको ये भी निकालना है सराउंडिंग जितनी है, और नीचे वाला जो क्षेत्रफल है यानी सर्कल जो है वो भी निकालना है। ठीक है, चलो अप्लाई करो, पूरा निकालना है, दिया है लिख दे रही हूं मैं। शंकु का व्यास 24 मीटर है, तो आर कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगी बेटा। एल आपका 21 मीटर दे रखा है। ठीक है, चलो अप्लाई करो, सभी को पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल प्लस में प्लस पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, तो यहां से मेरे पास पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर। लगाओ जरा फार्मूला और आंसर निकालो बेटा, सभी निकालेंगे और फिर मुझे कॉपी में करिए और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। 22/7, आर है 12, एल है 21, आर है 12। अप्लाई करो बेटा, सभी सभी ट्राई करो और अपना आंसर निकाल के चैट सेक्शन में लिखो, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं,
बस फार्मूला पता होना चाहिए। अभी तक तो हमें जो सारी चीजें गिवन भी दिया हुआ है। क्या बात है, एक बच्चे का आंसर भी आया। चेक करते हैं बेटा, ठीक है, सही है या नहीं। बाकी बच्चे का भी निकाल ले एक बार। वेरी गुड, चलो चेक करते हैं। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ देखा 22/7 गुना में 12, ठीक है, 21 और ये कितना हो जाएगा 33, 13 हो जाएगा, ठीक है। यस, चलो अभी मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को गुना किया, ठीक है। तो 22 को 12 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6, 264 गुना में 33/7, ठीक है। चलो करो जरा फिर, कितना आएगा। 234 को 33 से गुना करो, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7। हमारे पास आया 8712/7। इसको जब भाग करेंगे तो मेरे पास आएगा कितना, जो आप लोग लिख रहे हो चैट सेक्शन में, बहुत बढ़िया, 1244, है ना, 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चेक करो किसी को इसमें डाउट है। जितने बच्चों ने मुझे आंसर बताया, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का आंसर, है ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ये, ठीक है। वो कहता है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इतना है। मतलब एक शंकु है, उसने शंकु का ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, बाकी बच्चों को आ रही है क्या। यस मैम आ रही है। बेटा आप लीव करके ज्वाइन करना एक बार। यस मैम। हाँ एक बार लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है। वो कहता है इसका ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल उसने दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसे हम एल कहते हैं। अब वो कहता है आप त्रिज्या बताइए कितनी होगी, आर निकालनी है, और उसके बाद वो कहता है आप बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया, कोई बात नहीं, हम उसे उस तरीके से करेंगे, है ना। तो मैं पहले क्या करूंगी, मैं लिखूंगी दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में कितना दिया हुआ है 308, एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आर मुझे निकालना है, तो मैं लिखूंगी सी एस से बराबर में कितना होता है फार्मूला, पाई आर एल, ठीक है। 308 मुझे आंसर पता है, पाई की वैल्यू मुझे पता है, आर मुझे निकालना है, एल मेरा 14 दे रखा है, सॉल्व कर लो, सिंपल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 और यहां से कितना हो जाएगा 308 बटे में 44 बराबर में आर। चलो बताओ जरा निकाल के आर कितना आएगा, मैं वेट कर रही हूँ।
308 बटे में 44 है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैंने 22 को 2 से गुना करके 44 ले आई थी और उसे फिर इस साइड ले आई क्योंकि इधर गुना में था तो इधर आके भाग में हो गया। चलो निकालो जरा, कितना आएगा आर? भाग करो बेटा, 7। वेरी गुड। तो मेरे पास आज कितना आया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लो, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं करके दिखा देती हूँ बेटा। 44 को अगर मैं भाग करूंगी 7 से तो मेरे पास 308 आएगा। फार्मूला नहीं आता है, काट धीरे धीरे कट कर करके देख लो। ठीक है, चलो अभी ये तो था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में वो बोलता है अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे में बेस भी इंक्लूड कर दो। तो मुझे पता है, मैं लिखूंगी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कितना हो जाएगा? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस में आर, तो 22/7 गुना में आर कितना था? 7 आ गया हमारा। एल कितना था? 14 प्लस में 7, है ना, 7 से 7 कट गया। राइट बेटा, बचा कितना? 22 गुना में 21। 22 को 21 से गुना करेंगे 14, कितना आएगा? वेरी गुड बच्चों, फास्ट फास्ट सबका आंसर आ गया, 662 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चेक करो और देखो किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये बेटा। देखो सिंपल है, क्वेश्चन समझ आ जाए, फार्मूला हमें पता हो, वैल्यूज पता हो, सीधा सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकाल दो। चले आगे। यस मैम। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये। वो कहता है एक शंकु के आकार का तंबू है। ठीक है, एक तंबू है, यानी कि शंकु के आकार का एक टेंट लगा हुआ है। ठीक है, जिसे लोग लगाते हैं ना, घूमने जाते हैं तो इस तरीके का कोई टेंट लगा लेते हैं, वो एक टेंट है बच्चे। ठीक है, वो कहता है इस तंबू की ऊंचाई, अब देखो ध्यान से पढ़ना, उसने बेटा ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है। ठीक है, तो मैं ऊंचाई लिखूंगी, कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, और क्या दी है? त्रिज्या दी है 24 मीटर। अजय कुमार की आईडी से बेटा, निशांत का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर क्लास से बाहर निकाल दूंगी। तीसरी बार मैं एक ही चीज देख रही हूं, मैंने 2 बार इग्नोर कर दी, लेकिन अब इग्नोर नहीं करूंगी मैं। वो कहता है तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालो। ठीक है, मतलब कि हमें ये निकालना है एल। ठीक है, दूसरा वो बोल रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 रुपए मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है तो वो बतानी है। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले तो बेटा मुझे एल निकालना है, और एल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस और थ्योरम का। राइट, सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं लिखती हूं दिया है तंबू की ऊंचाई यानी कि h 10 मीटर, त्रिज्या यानी कि r 24 मीटर,
ठीक है, एल मुझे उसने पहले पूछा है फर्स्ट पार्ट में, तो फार्मूला पाइथागोरस क्या कहती है, एल बराबर में वर्गमूल h की घात 2 प्लस में r की घात 2। ठीक है बेटा, h मुझे पता है कितना है, 10 है, तो 10 की घात 2 फिर 24। अच्छा, सबको ये याद है, हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़े थे, है ना? यस मैम। वर्गमूल पढ़े थे ना। 10 का वर्ग वर्ग क्या होगा, 100 होगा। 24 का वर्ग क्या होगा, ये बताओ जल्दी से। 24 का वर्ग क्या होगा, वर्ग का मतलब क्या होता है, वो संख्या उसी संख्या से गुना होना। 24 को 24 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 4 5 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 4 कितना आएगा बच्चे हमारे पास, 576। ठीक है, 576 और ये कितना हो जाएगा, 676। अब ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, ये आपको देखना पड़ेगा। 26 का है बेटा। देखो ये बिना याद किए ना ऐसे नहीं समझ आते, ठीक है? तो मैं आप सभी को ये कहूंगी, 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद कर लो और वर्गमूल भी याद कर लो। ये आपको इस साल भी हेल्प करेंगे और 12th में भी करेंगे, मतलब 10th में भी करेंगे। मैंने आपको एक शीट भी दी थी, याद है, जिसमें मैंने सारे 1 से लेकर 20 तक के वर्ग भी लिखे हुए थे और वर्गमूल भी लिखे हुए थे। ठीक है, तो बेटा प्लीज ये याद कर लो, तो आपको ना जब आप ये तिर्यक रेखा निकाल रहे होगे ना, तो टेंशन नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं होगे। अभी देखो याद ना हो ना, ये 26 का है तो आप भूल जाओगे, आप निकाल ही नहीं पाओगे, याद ही करते रह जाओगे किसका निकलेगा कैसे निकलेगा। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत। ठीक है, अच्छा अब तंबू है, तंबू लगा हुआ है कोण के शंकु के आकार का, तो कपड़े का ही बना हुआ टेंट होगा। आप मुझे ये बताओ, मैं इसमें, उसने बोला है इसको बनाने के लिए 70 रुपए के हिसाब से कितना लगेगा, तो मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कौन सा क्षेत्रफल निकालूंगी, आप खुद सोचो। जमीन के ऊपर आप एक टेंट लगा रहे हो शंकु के आकार का, मैं यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी, CS से लूंगी या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस, क्यों नहीं लूंगी TS से, क्यों नहीं लूंगी TS से, सोचो बताओ। क्योंकि वो ऊपर ऊपर का है, ऊपर। हाँ, क्योंकि जमीन पे तो लगा ही रहे हैं ना हम, नीचे का तो वो बंद ही नहीं है ना? इस वजह से मैं सिर्फ उसमें क्या लूंगी, टेंट लगा रहे हैं जो हम ऊपर से ही लगाएंगे डंडा लगा के, तो हम सिर्फ क्या लेंगे बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये पोर्शन लेंगे टेंट लगाने के लिए, तो मैं यहां लिखूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL 22/7। R हमारी कितनी आई थी कितनी, 24, और L हमारी 26 थी। ठीक है, चलो अभी मुझे इसको सॉल्व करके बताओ क्षेत्रफल कितना आएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगी तो मुझे क्षेत्रफल कितना मिलेगा, इन सभी को गुना कर देते हैं। ठीक है, बाईस को 24 से गुना करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4 12, 528 गुना में 26 बटे में 7, 528 को 26 से गुना कर दो, 528 को 26 से गुना करो, कितना आएगा, निकालो जरा, बताओ जरा। 528 को अगर मैं 26 से गुना करती हूँ कितना आएगा बच्चों, चैट में बताओ जल्दी से, कुछ तो आप भी कैलकुलेशन करो, कितना आएगा, 13,728 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको और आगे इसलिए सॉल्व नहीं कर रही हूँ 7 से, क्योंकि मुझे पता है ऊपर उसने दिया है कि 7 रुपए की लागत 70 रुपए की लागत से है, तो 70 में जब उस पर गुना करूंगी तो वो कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसे ऐसे स्मार्टली वर्क करके मैं इसे छोड़ देती हूँ। कहता है 1 मीटर स्क्वायर
कैनवस की लागत 70 रुपए है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आंसर भी बता दिया, वेरी वेल डन, है ना। तो कितना आया था हमारा, 13,728 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर में 1300, ये 13,728 गुना में बटे में 7 गुना में 70, तो ये कट गया देखो, इसलिए मैंने इसे रख दिया था ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पर ही दशमलव में कर देती ना बेटा, सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, इसको इससे हम गुना कर देंगे और मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13,728, नहीं ये आएगा 0 1 लग जाएगी इसके पीछे, इतने रुपए, 13 लाख, है ना, 7,000, 13,72,080। ठीक है ना, नहीं 1,37,280। यस, अब ठीक है, चेक करो और बताओ मुझे, पूरा क्वेश्चन समझ आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है क्योंकि हमने यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालना भी सीखा है। ये चीज याद रखो बेटा, तिर्यक ऊंचाई के लिए आपको वर्ग निकाल होना चाहिए, 1 से 20 तक याद होंगे तो इजी रहेगा, और वर्गमूल भी याद होने चाहिए। अगर बेटा वर्ग याद है ना, तो वर्गमूल आपको ऑटोमेटिकली रिवर्स ही चलते हैं तो याद हो जाते हैं, है ना। तो और क्वेश्चंस भी जब करते रहोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको देख के ही पता लग जाएगा, अच्छा ये 24 का होगा वर्गमूल, है ना, ये 26 का होगा, ये 27 का होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं याद रहेंगे। आप यहीं पे स्टक्ड हो जाओगे तिर्यक रेखा पे ही, और इससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे फिर, है ना। चेक करो और मुझे बताओ सभी को समझ आया है या डाउट है बच्चे किसी को। पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है? ओके, सो बेटा यहाँ पर हमने क्या सीखा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी, तिर्यक रेखा, है ना, जो हमारी तिरछी वाली रेखा होती है उसकी ऊंचाई। जो तिरछी वाली रेखा होती है, इसको कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता, और जरूरी नहीं है यही नहीं दियो, कई बार आपको एच नहीं दिया होगा, कई बार आर नहीं दिया होगा, क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम पता है, मैं वहां से बाकी चीजें आराम से निकाल सकती हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज से। फिर हमने देखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर मैं नीचे वाला जो सर्कल है उससे भी बंद कर दूं, तो मैं क्या लूंगी, उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलूंगी, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में नीचे का सर्कल, और सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बनाना फार्मूला आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा। तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चा, सो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क। ठीक है, होमवर्क क्या है अब आपका, होमवर्क बेटा यही है, मैंने जो ये क्वेश्चंस कराए हैं आपको 4, ये इस वाली एक्सरसाइज के, ये क्वेश्चंस आप खुद से दोबारा से ट्राई करोगे। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है 5 एंड 6, उसे भी ट्राई करोगे, देखोगे उसे। ठीक है, अब जब खुद से ट्राई करोगे ना, तो खुद से पता लगेगा आपको कि एल कैसे निकालना है, ये क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि देखने के बाद कि हाँ हम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम खुद से करते हैं ना, तब छोटी छोटी डिफिकल्टी आती है, और जब वो उसे पार कर लेंगे तो हम अच्छे से पक्का हो जाता है कि हाँ मुझे आ गया है। ठीक है, ओके।